कि शादी का मतलब दो खानदानों का मिलाप है, शादी का मतलब बच्चों का पैदा करना है। नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा? जो आगे नस्लें बढ़ गई उन्होंने कौन से तीर मार लिए हैं? इतनी ख्वारियां कर रहे हैं ये लोग, इतना गंद डाला हुआ है दुनिया के अंदर। हेलो, दिस इज शांति लाइला हियर फ्रॉम मैनचेस्टर। मेरा आज का जो टॉपिक है वो लफ्ज शादी का एग्जैक्ट मतलब क्या है। मैंने कुरान पाक को जो थोड़ा सा पढ़ा और समझा, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि लफ्ज शादी का मतलब ये है कि मर्द और औरत अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को हक हलाल तरीके के साथ निकाह करके पूरा कर लें। मेरे नज़दीक जो मुझे समझ में आता है वो शादी लफ्ज का मतलब ये है। लेकिन अगर कोई समझता है, आप सब में से जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, कि मैं इसको गलत समझी हूँ या मैंने गलत इंटरप्रिटेशन कर दिया है, तो मैं अपनी गलती मानने को तैयार हूँ। आप मुझे पर्सनल मैसेज करके करेक्ट कर दें, आप मुझे पब्लिकली मेरे वीडियो के नीचे कमेंट में लिख कर मुझे करेक्ट कर दें। अगर मैं गलत हूँ तो मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लूँगी कि शायद मुझसे गलती हो गई इसको समझने में। लेकिन मैंने बचपन से लेकर आज तक शादी लफ्ज़ की जो इंटरप्रिटेशन हम लोगों से सुनी, मेरे बड़ों से, बुजुर्गों से, बड़ी माजरत के साथ, वो कुछ इस तरह से है कि शादी का मतलब दो खानदानों का मिलाप है, शादी का मतलब बच्चों का पैदा करना है, शादी का मतलब लड़की का अपने ससुराल वालों का जिम्मा उठाना और लड़के का अपने ससुराल वालों को फाइनेंशियली सपोर्ट करना। मुझे ये सुनने में मैं जिस लोगों में पली, देखा, माहौल में रही, पाकिस्तान यहाँ वहाँ, मुझे यही सुनने को मिलता है। लेकिन मैं जब किताब को खोल के पढ़ती हूँ तो उसको जब मैं समझने की कोशिश करती हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि शादी का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि मर्द और औरत का अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को हक हलाल तरीके के साथ, जायज़ तरीके के साथ निकाह करके पूरा करना है। सिंपल इज दैट। आप में से अगर कोई समझता मैं गलत हूँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी गलती मानने को तैयार हूँ। मुझे एक्सप्लेन कर दें, मुझे समझा दें कि मैं किधर गलत हूँ और मैंने क्या गलत समझा और पढ़ा। दूसरा ये कि जब शादी होती है तो मदर इन लॉज, तमाम मदर इन लॉज जो मुझे देख रही हैं बड़ी माजरत के साथ, मुझे नहीं पता कल को मेरी कौन सी होगी, क्या होगा मेरे साथ, अच्छा होगा बुरा होगा, आई डोंट नो। लेकिन जो देख रही हैं, मैं बड़ी माजरत के साथ उनसे ये क्वेश्चन करती हूँ कि जब आप रिश्ते लेने जाती हैं तो लड़कियां आपकी बेटियां होती हैं, जब शादी करके आ जाती हैं तो एकदम से वो बेटी बहू बन जाती है। ये एकदम से सडनली चेंज कहाँ और कैसे आ जाता है, मुझे आज तक समझ में नहीं आता। दूसरा ये कि शादी के बाद लड़की के ऊपर जो पहला प्रेशर होता है वो सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि वो किसी तरीके के साथ प्रेग्नेंट हो जाए। मतलब उसका घर वालों का पूरा जोर यही होता है कि ये प्रेग्नेंट कब होगी। फॉर सम रीजन अगर लड़की 2 से 3 महीने में प्रेग्नेंट नहीं होती तो फैमिली की तरफ से प्रेशर आना शुरू हो जाता है और सम स्टेजेस एट सम पॉइंट मेडिकल ट्रीटमेंट भी शुरू करवा दिए जाते हैं और फिर सब कुछ कर आके अगर कुछ ना समझ में आए तो लड़की को डिवोर्स हाथ में पकड़ा दिया जाता है या फिर अपने बेटे को फोर्स किया जाता है। भले मियाँ बीवी के आपस में कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो कि ये लड़की बच्चा नहीं दे सकती, हमारी नस्ल आगे बढ़नी है, तो इसको तलाक दे के दूसरी शादी कर लो। ऐसा होता है, आप सब समझते हैं ना, आप सब जानते हैं, आपके इर्द गिर्द बहुत सारी मिसालें हैं, मैं कुछ गलत नहीं कह रही। मुझे आप सिर्फ तमाम माएँ जो मुझे सुन रही हैं, तमाम मदर इन लॉज जो मुझे देख रही हैं, मुझे सुन रही हैं, मैं उनसे ये सवाल करती हूँ कि आप इस तरह का जो एक बर्ताव करती हैं या थिंकिंग अपने दिमाग में लेकर आती हैं, क्या कुरान पाक में ऐसा कहीं लिखा हुआ है? अगर लिखा हुआ है तो प्लीज़ मुझे उसका एक स्क्रीनशॉट उतार के भेज दें, मैं भी उसको देखूं, मैं भी उसको पढूं। मुझे तो जो मैंने पढ़ा वो ये नहीं है शादी का मतलब। और मेरे नज़दीक हर काम अल्लाह की मसलहत से होता है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, लेकिन मानता कोई कोई इस बात को। मैं पूरे ईमान के साथ इस चीज़ पे बिलीव रखती हूँ, हर काम अल्लाह की मसलहत से होता है। अगर शादी के बाद लड़की प्रेग्नेंट नहीं होती तो आप जहाँ अपनी बेटी को कहती हैं, बहू को कहती हैं कि इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, अपने बेटों को क्यों नहीं कहती कि आप भी डॉक्टर के पास जाओ, आप में भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है? क्यों ऐसा क्यों नहीं होता? गाइस, बड़ी माजरत के साथ, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे तमाम माओं से करना है आज, तमाम मदर इन लॉज से करना है आज, कि आप अपने बेटों को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए क्यों नहीं भेजती? और फिर दूसरा ये कि अगर शादी के बाद लड़का लड़की किसी में भी प्रॉब्लम हो, चाहे लड़की के अंदर मेडिकल प्रॉब्लम हो या लड़के के अंदर हो, ये दोनों में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा, तो आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आता कि अल्लाह मियाँ ने आपको एक आजमाइश में डाला है, यह आपका इम्तहान है। आपके इर्द गिर्द कितने यतीम बच्चे हैं, कितने मस्कीन बच्चे हैं, ईदी सेंटर्स हैं, ऑर्फन हाउसेज हैं, कहीं पे भी चले जाएं, किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लें, उसकी अच्छे तरीके से अपब्रिंगिंग कर लें, उसको पाल कर एक अच्छा इंसान बना दें। हो सकता है अल्लाह ने आपके जिम्मे ये काम लगाया हो, इसलिए आपको औलाद नहीं दी। जरूरी तो नहीं कि जो बच्चा आपके पेट से निकलेगा, जो आपकी खून से निकलेगा, आपकी नस्ल में से होगा, वही आपको बुढ़ापे में पूछेगा, ये तो गारंटी नहीं है। तो मैं तो पली माँ बाप के बगैर, मेरे तो पेरेंट्स की डेथ हो गई जब मैं 8-9 साल की थी।
मेरे रब ने मुझे दुनिया की जो पीएचडी करवा दी छोटी सी उम्र से ही, वो दुनिया का कोई धारा वो डिग्री नहीं दे सकता जो मेरे रब ने मुझे दे दी। तो मैं इन चीज़ों को बड़ा डीपली अंडरस्टैंड करती हूँ। मैं आपसे ये क्वेश्चन करती हूँ कि मुझे काइंडली ये बता दें कि अगर आपकी बहू प्रेग्नेंट नहीं होती तो जहां आप अपनी बहू को कहती हैं अपने बेटे को भी साथ में भेजें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, दोनों जाएं, दोनों चेकअप करवाएं, इसमें कोई मसाइका नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हम इंसान है यार, किसी के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकता है, और अगर है तो क्या करें, अपने आप को मार दें, मर जाए, नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा। जो आगे नस्लें बढ़ गई उन्होंने कौन से तीर मार लिए हैं, इतनी ख्वारियां कर रहे हैं ये लोग, इतना गंद डाला हुआ दुनिया के अंदर। ये अल्लाह के अज़ाब इसीलिए आ रहे हैं अगर कोई समझे तो आप काइंडली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि अगर आपकी बहू बच्चा पैदा नहीं कर रही, आपके बेटे के अंदर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या आपकी बहू के अंदर कोई प्रॉब्लम है या फिर दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा, तो आप श्राइन्स पे जा रहे हैं, आप मेडिकल, मैं मानती हूँ साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, बहुत सारे तरीके हैं बच्चे पैदा करने के, आप इतना इतना पैसा वहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, उसकी बजाय किसी यतीम बच्चे को अडॉप्ट करके उसको पालें, उसको अच्छा इंसान बनाएं, उसकी अच्छी तरबियत करें। आपको नहीं पता कल को जब जवान होकर उसको पता चलेगा कि आप उसके सगे नहीं थे, लेकिन आपने उसको इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से पाला। आपके मरने के बाद आपके लिए दुआ के लिए जो हाथ वो उठाएगा ना, वो आपके काम आएगी। इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आपका अपना पैदा किया हुआ बच्चा जो आपने अपने पेट से पैदा किया वो मरने के बाद आपके लिए दुआ करेगा, वो आपकी कब्र पे आके फातिहा पड़ेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत सारी मिसालें देख ली हैं, विटनेस हूँ मैं बहुत सारी चीज़ों की। तो काइंडली इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें आप। हम मुसलमान हैं, हमारा ये ईमान है, हम दुनिया में आते हैं, हमारे माँ बाप कौन होंगे, हम किस हालत में मरेंगे, कब मरेंगे, ठीक है, हमारे बहन भाई कौन होंगे, किस इंसान के साथ हम निकाह में आएंगे, ये चीज़ें हमें नहीं पता। ये नॉलेज सिर्फ और सिर्फ खुदा की ज़ात को है, ये उसको पता है। हमारा काम एफर्ट करना है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, इससे ज़्यादा हमारा कोई काम नहीं है। तो काइंडली आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाएं, थोड़ा सा चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, अल्लाह ताला के इशारे देखें। अब अल्लाह मियाँ हर इंसान के पास फरिश्ते तो नहीं भेजेगा ना जाके कि इनको जाके निशानियां बताओ मेरी, वो इसी तरह से हिंट ही देगा ना आपको कि आप इसको अंडरस्टैंड करो। तो मेरे नज़दीक अगर कोई औरत प्रेग्नेंट नहीं हो रही, आपके बेटे में प्रॉब्लम है या आपकी बहू में प्रॉब्लम है, बजाय मेडिकल ट्रीटमेंट्स के इतने इतने पैसे ज़ाया करने के, आप किसी यतीम बच्चे को अडॉप्ट करके उसको एक अच्छा इंसान बनाने में अपना किरदार अदा करें। मुझे ये लगता है कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है, ये अल्लाह की तरफ से इम्तहान होता है। मैं अपने लिए ये बात कहती हूँ कि मेरी कभी किसी इंसान के साथ शादी अगर हुई तो मैं ये बातें बहुत पहले क्लियर करूँगी कि अगर फॉर सम रीज़न उनकी वजह से या मेरी वजह से कोई प्रेग्नेंट ना हो सकी, बच्चा ना पैदा कर सकी, तो हम एक बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे और उसकी अच्छे तरीके से तरबियत कर देंगे। इसीलिए ये बात मैं आपसे भी कहती हूँ। और फिर बड़ी माजरत के साथ तमाम माओं को मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको ये लगता है, ये मदर इन लॉज जो मुझे देख रही हैं, जो मुझे सुन रही हैं, कि मैंने कुरान पाक को गलत समझा और शादी की गलत इंटरप्रिटेशन कर रही हूँ, तो आप काइंडली मुझे करेक्ट कर दें।